अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी अप। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर। द टर्निंग पॉइंट, इसको टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि जब यहाँ से जो है इस बैटल के बाद, इस इवेंट के बाद जो ब्रिटिश थे उनका एक डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश हो जाता है इंडिया के ऊपर। तो यहाँ से अगर हम कहें कि जो बरतानिया वाले होते हैं वहाँ, वो इंडिया के ऊपर अपनी जो है सियासत जमाना शुरू कर देते हैं, अपना जो असर रसूख है वो इस्टेब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे एक पॉलिटिकल एंटिटी बन जाते हैं, उनकी एक अपनी रियासत कायम हो जाती है। तो ये गलत नहीं होगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से शुरुआत होती है, वो जो अपना एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं वो यहाँ से शुरुआत होती है। तो ये लेक्चर थर्ड है हमारा। अगर आप चाहें तो दूसरे दो लेक्चर्स देख के इसकी सारी जो ट्रेडिंग किस तरह से वो आते हैं, किस तरह से मुगल डिक्लाइन होता है, राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे होता है, वो आप जान सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर होगा अगर आप देख लें। तो फिर हम इस जो है आज थर्ड लेक्चर कवर कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, किस तरह से बंगाल में आते हैं, फिर नवाब जो है कहाँ से आए, फिर बैटल ऑफ प्लासी के कॉजेज एंड इफेक्ट्स, फिर एक ट्रीटी थी उसको देखेंगे, और फिर जो इमरान खान अक्सर कहते रहते हैं कि मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे लोग हर जगह मौजूद हैं। तो मीर जाफ़र का आज मैं आपको बता दूंगा कि आखिर ये था कौन और इसने किया क्या। अगर आप चाहें तो दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के हवाले से बहुत से वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है वो होती है हुगली रिवर, जो बंगाल के अंदर है। उसमें उसकी जो है किनारों के ऊपर वो अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं। अब ये सारा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वो एक गलती करते हैं कि वो मुगल एम्पायर के साथ जंग छेड़ देते हैं। वो आपको वॉर मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में कवर करके आपको सारी डिटेल दी थी, लेक्चर 1, वो आप विजिट कर लें। तो उसके बाद उनकी फैक्ट्रीज को तो मुगल आर्मी बिल्कुल तबाह कर देती है। तो वो क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी फिर कैलकाता, जो कि उसके करीब ही कहीं उगली रिवर के बैंक्स पर ही कहीं दूसरी जगह पे वो एक छोटा सा गांव होता है, उसको खरीद के वहां पे एक पूरा टाउन लगाते हैं। अंदर अंदर जो उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तो वो वहां पे पूरा ट्रेडिंग पोस्ट बन जाता है 1690 के बाद। तो होता यह है कि 19 जो है 1696 में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उनको फोर्ट विलियम जो है वो भी इस्टेब्लिश करने की इजाज़त मिल जाती है, मतलब वो अपना जो है किला बनाते हैं। तो 1717 के अंदर होता यह है कि फर्रुखसियार जो होता है वो उन्हें इजाज़त दे देते हैं टेरिटोरियल राइट्स की और ड्यूटी फ्री ट्रेड की, मतलब वो टैक्स भी नहीं देंगे और जो उनका शहर है उनको उनके ज़मीनी हक़ाइक़ मिल गए। उसी साल हम देखते हैं कि बंगाल के जो नवाब बंगाल में पहला पहला नवाब बना दिया जाता है फर्रुखसियार, जो उस वक्त के मुगल एम्पर थे। वो 1717 में ही मुर्शिद कुली खान को वहाँ का नवाब बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो रेवेन्यूज भी देंगे और उसके अलावा अपनी मिलिट्री भी तैयार रखेंगे मुगल एम्पायर के लिए। तो पहले पहले मुर्शिद कुली खान थे 1770 से लेकर 1727 तक। उसके बाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, इसके जो एक जर्नैल होते हैं अली वर्दी खान, ये क्या करते हैं कि फिर जब इनकी डेथ होती है तो सरफराज खान को एक जंग के थ्रू, ये एक तरह से मिलिट्री कू के थ्रू जंग करके ये खुद बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल। अब इसी दौर में हम देखते हैं कि मराठा जो एम्पायर था वो फैलता जा रहा था। उसके फैलने की वजह से क्या हो रहा था, जंगियाँ हो रही थी। तो इसी दौरान उड़ीसा जो है, जो बंगाल का पहले पार्ट था, क्योंकि बंगाल ये बांग्लादेश वाला सिर्फ नहीं था, बंगाल बहुत बड़ा था। उसके बिहार और जो है ऊपर से जो है बिहार उड़ीसा, ये सारे इलाके इसके अंडर में आते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से लूज हो जाता है एक तरह से। लैंड, जब हम टेरिटोरियल लॉस की बात करते हैं तो रेवेन्यू भी लॉस हो जाता है। तो उसके बाद जो है सिराजुद्दीन दौला आते हैं। सिराजुद्दीन दौला आते हैं 1756 से लेकर 1757 में। इन्हीं के दौर में बैटल ऑफ प्लासी होती है। तो ये आप देख लें, ये सिराजुद्दीन दौला है और ये हैं रॉबर्ट क्लाइव, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। और फिर हम इनको भी देखेंगे, मीर जाफर आ गए, फिर मीर कासिम। तो आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि 2 कर्नाटिक वॉर लगी थी। तो उनमें जो हमने देखा था, पहली कर्नाटिक वॉर जो थी वो जीत जाते हैं जो है फ्रेंच। उसके बाद सेकंड में रॉबर्ट क्लाइव एक हीरो बन के उभरता है जो कि फ्रेंच को डिफीट देता है। अब वो जंगें हुई थी, यहाँ पे उनकी डिटेल्ड वीडियो सेकंड वाला लेक्चर हमारा उसमें ये मौजूद है। तो आज जो है हम सिर्फ बंगाल के ऊपर फोकस करेंगे। तो मद्रास वालों जो जो मराठास थे, इन्होंने ये वाला पार्ट जो उड़ीसा वाला था ये उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो अब हुआ क्या कि रेवेन्यू लॉस हो गया।
तो यहाँ पे होता ये है कि जो सिराजुद्दीन दौला होते हैं वो उनको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, बल्कि दोनों कंपनीज को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रेंच की भी एक कंपनी मौजूद है यहाँ पे चंद्रा नगर में, और कैलकाटा के अंदर ब्रिटिश की कंपनी मौजूद है। तो दोनों को कहते हैं कि भाई अब मुगलों का दौर गया, हम अब उनके कंट्रोल में नहीं है, हम एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट स्टेट हैं और मैं यहाँ का हुक्मरान हूँ, मैं आपसे टैक्स चाहता हूँ। अब जो आपने टैक्स फ्री जो है आपने ज़िंदगी गुजार ली सो गुजार ली, अब आपने टैक्स देना है, क्योंकि वो बहुत सा जो है वहाँ से पैसा कमा रहे थे और उन्हीं की ज़मीन में बैठ के वो मुफ्त में सब चीज़ें करे। तो उन्होंने कहा कि हमारा क्योंकि रेवेन्यू अब बहुत कम हो चुका है तो आपने टैक्स देना है। इस पे जो है कंप्लाई करते हैं फ्रेंच वाले, लेकिन जो इंग्लिश होते हैं वो कहते हैं हम नहीं देंगे। उसके अलावा क्योंकि हम देखते हैं कि 1756 में ही यूरोप के अंदर जंग चल जाती है जिसको कहा जाता है 7 इयर्स वॉर, क्योंकि पहले 2 जंगें हो चुकी थी। जो है पहली जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुई थी ऑस्ट्रिया के अंदर, उसकी उसकी वजह से इंडिया में भी फ्रेंच और जो है ब्रिटिश आमने सामने आ चुके थे, बैटल्स हो चुकी थी, फर्स्ट एंड सेकंड कर्नाटका, तो थर्ड कर्नाटका वॉर जो है वो भी शुरू होनी थी। तो इसकी वजह से वो जो है फोर्टिफाई करना शुरू कर देते हैं बंगाल के अंदर। तो ये जो यहाँ पे होती हैं कंपनीज, ये फोर्टिफिकेशन शुरू कर देती हैं, जिसके बाद जो है जो नवाब होते हैं वो उनको बंद करने का हुक्म देते हैं, जिसके फिर से चंद्रा नगर वाले कंप्लाई करते हैं और वो स्टॉप कर देते हैं इसको। पर बरतानिया वाले कहते हैं हम नहीं जो है बंद करेंगे इसको, तो किलाबंदी वो बंद नहीं करते। उसके बाद जो नवाब होते हैं वो अटैक कर देते हैं वहाँ की जो फोर्ट विलियम होती है, मतलब कैलकाटा को कैप्चर कर लेते हैं शहर को। और वहाँ पे वो क्या करते हैं कि अंदर जो फौजी होते हैं, जो जो बचे हुए होते हैं, बहुत सारे तो भाग जाते हैं, लेकिन जो अंदर मौजूद होते हैं वो सिपाही भी होते हैं, फैमिलीज भी होती हैं, उनको जो है वहीं पे अंदर बंद कर देता है एक कमरे के अंदर, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से वो कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं। इस इवेंट को कहा जाता है ब्लैक होल इंसिडेंट। तो ये सब होने के बाद जो बचे हुए होते हैं सिपाही, वो रॉबर्ट क्लाइव को जो है बताते हैं कि ये यहाँ पे हो गया है। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे मद्रास में मौजूद होता है। तो यहाँ से वो आर्मी अपनी जाती है, उनकी 3000 के करीब होते हैं, और नेवल शिप्स जो है उनकी वॉर शिप्स होती हैं, वो जाके कलकत्ता पे ऊपर अटैक करती हैं और वहाँ से उनको भगा देती हैं नवाब की फौज को, और कलकत्ता को आज़ाद कर लेते हैं। उसके बाद इसी दौरान एक ट्रीटी साइन होती है अली नगर, क्योंकि उसने जो है नवाब ने कलकत्ता का नाम बदल के अली नगर कर दिया था, तो इस ट्रीटी का भी नाम पड़ गया अली नगर की ट्रीटी। ये 9 फरवरी 1757 में हुई। ये सिराजुद्दीन दौला और रॉबर्ट क्लाइव में हुई। इसके फीचर्स ये थे कि इसमें जो ब्रिटिश थे वो अपने कॉइन्स भी बनाएंगे जो है इसके अंदर कलकत्ता के अंदर, और टैक्स फ्री ट्रेड होगा, हम टैक्स भी नहीं देंगे, और जो है हम फोर्टिफिकेशन भी करेंगे, मतलब वही चीज़ें कंटिन्यू करेंगे जो कि पहले थी। इवन अब एक दूसरी शर्त भी आ गई कि हम अपने कॉइन्स भी बनाएंगे अंदर। तो वो ये ट्रीटी साइन हो जाती है, वो मान जाते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, क्योंकि जो है 7 इयर्स ऑफ वॉर बरतानिया और फ्रेंच के अंदर हो रही थी, तो कलकत्ता में जो बरतानिया की जो 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 आर्मी होती है वो जाके फ्रेंच जो है ट्रेडिंग पोस्ट को अटैक कर देती है चंद्रा नगर में। तो नवाब समझता है कि ये सारी जो है ट्रीटी की वायलेशन है, जिसकी वजह से वो फ्रेंच के साथ मिलके इनके अगेंस्ट जंग का ऐलान कर देता है। अब फिर ये होती है बैटल ऑफ प्लासी। इसको असल में कहा जाता है कि ये होती है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि प्लासी के मैदान में होती है। तो यहीं कहीं वो जो है बैटल प्लासी का मैदान था, वहाँ पे जंग होती है, जिसके बाद जिसमें हम देखते हैं कि जो जर्नैल था, मिलिट्री जो चीफ था उस वक्त का, जो मीर जाफर, वो पहले से ही, क्योंकि वो पहले से ही एक कू करने का इरादा करता था कि वो उसको ओवरथ्रो करके सिराजुद्दीन को खुद वहाँ का नवाब बनना चाहता था। तो ये बात रॉबर्ट क्लाइव को पता चल जाती है कि ये चीज़ है, तो वो उससे राब्ता करता है, उसको कहता है कि तुम मेरी मदद करो जंग में और मैं तुम्हें यहाँ का नवाब बना दूंगा। तो जंग के दौरान वो अपनी फौज वापस लेके जाता है और सिराजुद्दीन को वहीं पे मार दिया जाता है। तो ये एक प्लान्ड कू था रॉबर्ट क्लाइव, और जो है मीर जाफर के जरिए से नवाब को मार दिया गया, और वो उसके बाद जो है ये बैटल जब खत्म होती है तो मीर जाफर को यहाँ का नवाब बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।